भाई काहे बोला जाए, छीछा लेदर की इस दौर में हमारी जिज्जी पड़ गई है अकेली। बात कर रही हूँ मैं बड़ी जिज्जी की। छोटी और भाभी पे भी आएंगे। कह कि उनके नाटक नौटंकी की वजह से हमारी दीदी का दिल आहत हो रहा है। कोई नहीं समझ रहा है। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। कितना दुख दर्द तकलीफ हो रहा होगा। दो लोग मिलके बढ़िया अपना अपना चला रहे हैं। वो इनके मारे हैं, वो इनके मारे हैं। लेकिन अगर हमारी दीदी की वीडियो में नहीं आ रहा तो कोई नहीं आ रहा। दूसरों को क्या ही बोला जाए, जो खुद का पति ही नहीं आ रहा है। नोना जादू टोना वो नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा समस्या है। मतलब मान के चलिए, अंदर से उसका दिल व्यथित है। कुछ कह नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। और आज उसने कुछ ऐसी ही हरकतें करती नज़र आई। जल्दबाजी के चक्कर में पानी गिर गया बिस्तरा पे तो ब्लैंकेट और गद्दे को प्रेस करते नज़र आए। कुछ ऐसी ही हरकतें हम लेके आए हैं चालबाजिन जिज्जी की। वैसे दर्शकों, जैसे जैसे ये वाला महीना ख़त्म होएगा वैसे वैसे कुछ चीज़ें क्लियर होएंगी। जनवरी वाली है ना, जहाँ लोग गाएंगे कि दिसंबर गया जनवरी आई, नए साल की तुम्हें बधाई। और वहीं पर कुछ लोग इंतज़ार करेंगे। ओके, एकदम से दिखा मुझे मेहंदी नहीं है, ये कहा है कि तवा चिपक गया है। तवा तवा चिपका है या पता नहीं क्या चिपका है। मतलब ऐसे करते हुए जब काम करते हैं, जैसे दो बर्तन रखे हों और जैसे जब खाना वाना बना चुको तो फिर क्या होता, कुछ गिरा है या पड़ा है तो साफ़ करने के लिए हाथ घुसेड़ा और चपाक से चपक गया। खैर, ये तो साइड में होता ही रहता है। आप में से न जाने कितने लोग निशान लेके घूम ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ कभी ना कभी। खैर, मेरे साथ होता ही है। अब मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ कि ठंडा हो जाए या फिर उतार के कर लूँ, बस उतना ही करना होता, उसी टाइम पे करना होता है तो ऐसा हो जाता है। खैर छोड़िए। जिज्जी के पूरे वीडियो में दोस्तों कोई नहीं देख पाया होगा दीदी के सिर्फ भक्तों के अलावा। 23 मिनट 48 सेकंड का वीडियो है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, कुछ बातें छोड़ दें। जैसे कि उन्होंने बोला कि यार आप चाय पीजिए, वज़न कम करिए, चीनी खाइए। नहीं नहीं, चीनी छोड़ दीजिए। चीनी खाना है तो कभी कभार खाइए। ऐसे दूसरों का खून पीजिए वो चलेगा, पर चीनी मत खाइए, है ना। और मैंने बहुत लेट में, दीदी ने एक आज बड़ी बिंदी लगाई थी, तैयार भी हुई थी, प्राइमर की कहानी भी सुना रही थी कि लास्ट टाइम लगाया था तो क्या हो गया था। और थोड़ा तो तैयार हो ही लेना चाहिए कभी कभी। है, बिंदी लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, ये सारी चीज़ें कर लो। और इसके अलावा पहले जो बनाई गई हैं वो रोटियां बनाई गई हैं और रोटियों के साथ बातें बनाई गई। वही आटा पहले मैं गर्म पानी में गूँथती हूँ, फिर ऐसे करती हूँ ऐसे। मतलब भाई कुछ भी अलग नहीं है। मैं मानती हूँ कि चलो तुम डेली अपना दिखाती हो तो कुछ तो कभी अलग दिखाओ। वही डेली वाला, वही डेली वाला, कुछ भी नहीं सही कि कुछ अलग हमको देखने को मिले। वैसे अगर आप में से कोई प्रिंस और युविका को देखता होगा तो आपको पता है कि प्रिंस और युविका के बीच में क्या चल रहा है। आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं जब से उनके बीच में एक दूसरी नन्ही जान आई है। और युविका तब से शायद अपने मायके में ही थी। सारे पूजा पाठ 21 दिन वाले, ये दिन वाले, वो दिन वाले उन्होंने अकेले ही करे। प्रिंस शामिल नहीं हुआ और अब एक दूसरे पे वार और शिकार हो रहा है। तो ये जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हुई। हालांकि प्रिंस का कहना है कि मुझे डिलीवरी के सही डेट तक नहीं बताई गई। तो क्या प्रिंस आप उसको लेकर नहीं जाते थे हॉस्पिटल? और क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल ले जाते होते, कौन सा इतना काम में बिजी थे जहाँ पर आप एक बार भी अपनी बीवी के साथ नहीं गए। तो दोस्तों शायद अब इनके साथ मतभेद हो रहा है और युविका अपने पेरेंट्स के पास रह रही है, प्रिंस जो रह रहे हैं वो अपने घर में रह रहे हैं। इनके जो वीडियोस हैं, सोचो एक टाइम पे ये नामी गिरामी नाम था। 3 रियलिटी शो जीतने का इकलौता टैग इस बंदे के ऊपर है और आजकल हाल कुछ बेहाल हैं। शादी हुई, सब कुछ अच्छा रहा और उसके बाद जब प्रेगनेंसी आई तो अब वो भी ठीक ठाक निकल गया। लेकिन हाँ, उसके बाद का जो टाइम है इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अभी एग्जामिनेशन कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए। कभी संभावना उनसे मिलने गई, कभी सना खान मिलने गई।
वहीं युविका से, है ना। बाकी के लोग भी कई बार वहाँ पर मिलने गए, पर प्रिंस के और उसके माता पिता और इनके युविका के बीच में मतभेद आ रहे हैं। अब इसमें क्या नहीं होगा दोस्तों, क्या नहीं होगा पता नहीं, पर आप में से अगर कोई देखा है इनको तो बताना। मुझे दोनों अच्छे लगते थे, मैं इनको देखती भी थी। और अभी अगर बात करें तो करंट टाइम में जो चीज़ें यहाँ कुनबा में चल रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं और चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये सिर्फ नहीं बोलूँगी कि परेतिन ही सारी चीज़ें एक्टिंग कर रही, नहीं जी। बराबर की भागीदार, मेरा जुबान का है लड़खड़ा रहा है, मतलब कोई बद्दुआ दे रहा है या फिर कोई और बात है, पता नहीं दोस्तों। पर बराबर की भागीदार मेरा मानना ये है कि वो भी है, कौन? बग्गी। और बग्गी से ये सारी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स कौन करवा रहा है? बग्गा। क्योंकि बग्गा और बग्गी का एक सूत्री कार्यक्रम है और बहुत दिनों से वो हो नहीं पाया है। तो उसके लिए क्या चाहिए? ये तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? झूठ फरेब वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। और इसी से रिलेटेड टाइटल कौन कौन डाल रहा है? इसी से रिलेटेड टाइटल हमारी छोटी दीदी भी डाल रही है लगातार, बार बार। अब इस समय तो उसको किसी को टॉन्ट भी नहीं मारना है और बाकी की चीज़ें भी नहीं करनी है, जैसे कुछ लोगों को मारना होता है, कभी कभी प्रवचन देना होता है। इस समय दोनों नंद भाभी बस लगी पड़ी हैं भाई साहब। क्या योगा के पोजेस चल रहे थे थंबनेल में और बहुत सारी चीज़ें। हालांकि इतना अथक प्रयास करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे में 6200 लोगों ने वीडियोस को प्यार दिया है। अब इसको भर भर के प्यार कहेंगे या कौन सा प्यार कहेंगे हम नहीं जानते। हालांकि भर भर के प्यार ये डिलीट कर देते हैं। साग के ऊपर चाय पियो और दीदी दीदी करो ब्लॉग में, वाह जी वाह दीदी जी बल्ले बल्ले, और दुपट्टा की ठल्ले ठल्ले। लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यहाँ पर, देखिए खुद की अपनी पर्सनालिटी खो रही, इसलिए लोग इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वरना किसी को कुछ नहीं जाता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पर भैया हर चीज़ की एक हद होती है और वो हद अब तो दिख ही नहीं रही है। मतलब पूरे तरीके से क्या दिखाया जा रहा है कि भाई ये मोहतरमा ना पूरे तरीके से इनके ऊपर जो है केंद्रित हो गई, पूरे तरीके से सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि दिख रहा है, यहाँ पर पूर्ण रूप से दिख रहा है कि ये मिली जुली सरकार जो है, संधि पत्र पे जो साइन हुआ है कि हम तुम्हारे में तुम हमारे में आएंगे और इस प्रकार से दोनों मिलके कमाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स ने एक बेरोजगार आदमी और गांव में शादी क्यों कर दी? आपका आंटी अभी से इतना वेट है, आगे क्या प्रॉब्लम आएगी? ओ माय गॉड, इसने तो किसी ने हमारी बग्गी को आंटी बोल दिया। हालांकि किसी ने रिप्लाई भी किया कि भाई लव मैरिज है, आंटी अंकल ने नहीं किया है। और किसी ने कहा, अब चाहे इनकी फेक आईडी हो या फिर जो भी हो, हैं कि का जी का समस्या है तुमको, हैं भूखों मर रही है, खा पी रही है ना, आराम से अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही, का समस्या है? इस प्रकार के लोग आ ही जाते हैं सफाईनामा देने, वो भी इन लोगों की साइड से। हमेशा ये होता है कि इनके साइड से लोग आ जाते हैं सफाईनामा देने। और क्या नहीं है उनके पास? हम बग्गे जैसा ना आदमी है, हस्बैंड है, किसी को मिलेगा नहीं। 10 रुपया मैगी का टोकने वाला तो एक रिक्शा वाला भी नहीं होगा, फ्राइज़ के लिए किसी के सामने डांटने वाला तो कोई नहीं होगा। तो बग्गे जैसा तो कोई नहीं है। तो लोगों ने भर भर के ना यहाँ पे तारीफ़ें करी हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके बीच बचाव करते हैं, लेकिन कुछ फेक आईडीज़ होती हैं जब ये अपने लिए खुद यूज़ करते हैं। पहले तो ऐसे कमेंट कर देते हैं पब्लिक कि अच्छा इसने ऐसे कैसे बोला, ईगो हर्ट हो जाता है। फिर क्या जी, अपनी फेक आईडी से फिर से रिप्लाई कर देते हैं। 2 पागल योगा कर रहे हैं। दीदी पहले आप बहुत योगा करते थे, मैंने आपका वीडियो देखी हुई है। और यहाँ पर बग दुपट्टा ने कहा तेरा मुंह से दीदी वर्ड अच्छा नहीं लगता, आय हाय। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और ये तो हमेशा मक्खनबाजी करती ही है। बग्गी का है कि मैंने पहले ये देखा, तो पहले आप चूल्हे में वो स्वीट पोटैटो भूनते थे ना, आलू भूनते थे ना, लोगों को उल्लू बनाते थे ना, तो पुरानी चीज़ें लाया करती। वैसे उसने कल मम्मी जी को एक चीज़ याद दिलाई, कल दिलाई थी या इसी वाले वीडियो में दिलाई थी कि मम्मी जी
जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो आपसे जब मेरी बात होती थी ना, तो आप क्या बोलते थे कि शादी के बाद जब तू इधर आना तो कुछ भी ना करना, बस तू खेतों में ना पानी लेके आना, कभी चाय लेके आना, कभी कुछ खाने वाला लेके आना, बस तू ये करती रहना, बाकी तुझे खेतों में कुछ नहीं करना। ये बग्गी ने याद दिलाया, बग्गी ने बताया। जब देखो तब ये लोग एक ही जैसे बैठ के फालतू का ड्रामा करते हैं और इतना शो ऑफ, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ। ऐसे ही पॉजिटिव रहना ताकि लोग बहुत गलत तुम्हें ना बोल सकें जो लड़ाई करवाते हैं। अजी आपको क्या पता है कि ये नौटंकी ड्रामा हो रहा है, ओरिजिनल नहीं है, कॉमेडी शो चल रहा है, कपिल शर्मा वाला नहीं, इनके घर का वाला। ओरिजिनलिटी होती तो कुछ बातें अलग होती भाई साहब, किसी को कुछ बोलने का जाते ही नहीं। आप खुद बताइए सब्सक्राइबर्स, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा होगा तो तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, किसी से प्यार मोहब्बत होगा तो तुरंत प्यार मोहब्बत हो जाएगा। मतलब ऐसा ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्यों होता है? अगर किसी से कहा सुनी भी होती तो जाते जाते जाती है, एकदम से एक दिन में कहा सुनी इतनी चरम सीमा पहुंच जाती है कि हम अपने घोंसले में रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, फलाना ढिमकाना। दूसरी कहती है मैं अब ज़्यादा किसी के लिए कुछ ना करूँगी क्योंकि मेरा काम काउंट नहीं होता, गिनती में नहीं आता है। और फिर कुछ ही दिन बाद दीदी और भाभी और ये सब चल रहा है। गलत है, ये सिर्फ स्क्रिप्टेड है। और कहते हैं ना कि कई बार ज़रूरत में ना गधे को बाप बनाना पड़ता है, वही इन इन्फ्लुएंसर के आगे है कि व्यूज़ के लिए इनको ये सब गिरी हरकतें करनी पड़ती हैं। तो कुल मिला के आजकल हमारी बड़ी जिज्जी अकेली पड़ गई है। वो अपना साफ सफाई और अपना रोटी कपड़ा तय करना, सब्जी भाजी और अपनी काल्पनिक बातें, चीनी छोड़ो, ये करो वो करो, यही सब चालू करे है। वैसे जिज्जी अंदर ही अंदर और भी गेम खेल रही होगी, वो ऑफ कैमरा वाली बात नहीं, दिखाने वाली ये बातें। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही। फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो भाई जाने से पहले कीजिएगा छोटा सा लाइक।